सारे के सारे टेस्ट लिखूं जो कि तकरीबन हमारे पास 4-5 बनते हैं, तो बजाय इसके कि मैं सारे के सारे टेस्ट लिखूं, आई वुड से कि राइटिंग वन टेस्ट एट अ टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं ये चीज़ लाइक फ़र्स्ट टाइम लिख रहा होता हूँ। आई एम नॉट लाइक इस तरह नहीं है कि मैं पहले से एक प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है और फिर उसके बाद मैं उसमें से लाइक जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आई एम राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम टू। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। और इसमें ये चीज़ है कि मैं पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ फॉर राइटिंग टेस्ट, और जो हमारा पहला टेस्ट होगा वो ये चीज़ कन्फिगर करेगा कि इफ़ द एम्प्लॉई अवेलेबिलिटी इज़ करेक्ट और नॉट। सो वी हैव दिस कमांड, आई एम यूजिंग पेस्ट फॉर दैट। देर आर टू लाइब्रेरीज टू टेस्ट। अगर आपने अपने टेस्ट लिखने हैं तो आपके पास दो लाइब्रेरीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ PHP यूनिट एंड द सेकंड वन इज़ पेस्ट। और लेकिन मैं पेस्ट को यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं मेरे ख्याल से लारावेल का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक लारावेल वर्जन इज़ 11। सो मेरे पेस्ट डॉट PHP के अंदर रिफ्रेश डाटाबेस ऑलरेडी इन फीचर के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है। आपके पास जो आपके पास डायरेक्टरी में टेस्ट का फ़ोल्डर होता है और इसमें आपके पास फ़ीचर होता है। इस फीचर के अंदर आपके जो भी टेस्ट होते हैं, आप फीचर के अंदर डायरेक्टरी में जाके जो वो जनरेट होते हैं जब भी आप पेस्ट के थ्रू एक कोई भी टेस्ट को क्रिएट करते हैं। और उसमें हमारे पास एक पेस्ट डॉट PHP होती है जो कि यूज़ कर रही होती है टेस्ट केस एंड ऑल्सो रिफ्रेश डाटाबेस, बिकॉज एवरी टाइम वी राइट अ टेस्ट और वी रन अ टेस्ट, होता क्या है कि हमारी जो डाटाबेस होती है वो रिफ़्रेश होती है, लाइक माइग्रेशन दोबारा चलती है इस टेस्ट के थ्रू। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम अपनी रिफ्रेश डाटाबेस को, पुराने वर्जन्स में ये एक ऐसी लाइन होती है, लाइक लेट मी टेल यू कि जो यूज़ कर रही होती है और ये इस तरह यहाँ पे लिखी होती है, ये पूरी लाइक पूरा पाथ होता है इसका, जिस तरह ये पूरा पाथ लिखा हुआ है। और आपको इसको एक ये चीज़ ऑलरेडी इनेबल होती है, ये कुछ इस तरह होता है, ये चीज़ ऑलरेडी इनेबल होती है टेस्ट केस वाली। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये जो है वो आपको इस तरह कुछ, ये एक चीज़ जो है वो कमेंटेड होती है और आपको इसको कमेंट आउट करना पड़ता है। लेकिन मैं क्योंकि लारावेल 11 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ऑलरेडी लाइक ये ऑलरेडी इनेबल है, तो इट्स फाइन। अगर आप भी 11 यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर आप योर वर्जन यूज़ कर रहे हैं यू हैव टू गो टू द पेस्ट डॉट PHP एंड देन लाइक अनकमेंट दिस, वरना आपको जो है एरर आएगा और आप लाइक ढूंढते रह जाएंगे क्या होता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट आपके पास PHP यूनिट PHP यूनिट डॉट XML होती है। ये एक XML फाइल होती है जिसमें XML का कोड लिखा होता है और इसके अंदर आपके पास एक DB कनेक्शन और वैल्यू MySQL, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में SQLite लिखा होता है। बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग SQLite, यू आर यूजिंग MySQL, देन यू हैव टू राइट हियर MySQL जस्ट लाइक आई डिड, क्योंकि ये चीज़ भी इनेबल होती है। और ये चीज़ भी अगर आप SQLite यूज़ करें देन यू हैव टू लाइक अनकमेंट दिस DB कनेक्शन DB डाटाबेस विच इज़ मेमोरी। तो ये अपने सब जो भी टेस्ट होंगे वो मेमोरी में लेके चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप वैल्यू में MySQL यूज़ करें अगर आप SQL जो है वो नहीं यूज़ कर रहे। सो बिकॉज आई एम यूजिंग MySQL, सो दैट्स वाई। अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हैं और आपकी यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो SQLite है, यू विल गेट एरर और आप उस चीज़ को पास नहीं कर सकेंगे। सो यू हैव टू गो टू द PHP यूनिट डॉट XML और वहाँ पर जाकर आपको कॉन्फ़िगरेशन भी लाइक ओवरराइड करनी पड़ेगी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी डाटाबेस कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट ओपन आवर टर्मिनल एंड वी विल से PHP artisan पेस्ट एंड देन वी राइट आवर लाइक नेम ऑफ द टेस्ट क्या होने वाला है। सो आई विल हैव बुकिंग और ये क्रिएट करेगा हमारे पास इस टेस्ट के फीचर के फोल्डर के अंदर। यू विल सी द मोमेंट आई रन दिस कमांड इट विल क्रिएट। तो मेरा जो स्केड्यूल अपॉइंटमेंट टेस्ट, फाइन, ओके। सो डिड यू सी दैट फीचर के अंदर बुकिंग का फोल्डर बनाया उसने और उसके अंदर उसने पेस्ट डॉट अपॉइंटमेंट टेस्ट की एक टेस्ट जो वो क्रिएट कर दिया। वी डोंट नीड दिस। द फर्स्ट टेस्ट वी आर गोइंग टू राइट इज़ वेदर द एम्प्लॉई की जो अवेलेबिलिटी है वो करेक्ट है या नहीं है। सो वी विल राइट हियर इफ़ द एम्प्लॉय availability is correct।
लाइक यू हैव टू, आपको लाइक जेनेरिक कुछ टर्म यहाँ पे जो भी आपका टेस्ट होता है, जो चीज़ आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, यू राइट इट लाइक अ टर्मिनल नहीं, यू राइट इट लाइक अ स्टेटमेंट कि मैं ये चीज़ चेक कर रहा हूँ इफ़ द एम्प्लॉई अवेलेबिलिटी इज़ करेक्ट और नॉट। सो इज़ करेक्ट और नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज़ करेक्ट इज़ फाइन। एंड बिफोर क्रिएटिंग एवरीथिंग, जब भी आप टाइम के साथ पंगे ले रहे होते हैं, लाइक वी हैव द कम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम, और टाइम के साथ जब आपको सिस्टम कुछ इस तरह का बिल्ट हुआ है कि आपके टाइम के साथ आपने लाइक क्रिएट करना है सब कुछ, you have to use carbon, and before carbon we have to write like कि भाई कार्बन के थ्रू आप एक जेनेरिक सा टाइम टेस्ट पे रख देते हैं, लाइक आप अपने पूरे सिस्टम का टाइम एक रख देते हैं। जस्ट लाइक इन web.php वी हैव दिस कमांड, ये क्या करेगा, कार्बन सेट टेस्ट नाउ सेट टाइम फ्रॉम स्ट्रिंग, और 12 क्लॉक जब इसने टेस्ट के लिए लाइक जनरेट कर दिया, तो जब भी हमारा जो टाइम जनरेट होगा वो इसी 12 o'clock से स्टार्ट होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह होगा कार्बन, एंड वी हैव दिस मेथड सेट टेस्ट नाउ, एंड आई विल राइट कार्बन एंड देन आई विल पास सम वैल्यू, और वो वैल्यू होगी 1st January आई थिंक इट्स फाइन एंड 2000, और 2000 कर लें आप, 2005 कर लें, 2034 कर लें, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन ऑफ कोर्स द पास्ट टाइम इज़ बेटर, जितना आप पास में लेके जाएंगे उतना बेटर होगा। आप 2004 कर सकते हैं, 2005 कर सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन जितना आप जब भी आप, मैं इवेंचुअली इसी तरह करता हूँ कि जब भी मैं टाइम के साथ मेरे पंगे शंगे चल रहे हों, तो मैं यही करता हूँ कि जितना पास्ट में टाइम हो उतना बेहतर है। सो आई हैव सेट किया भाई 1st January 2004 को, आप 2004 को अपने पास कर लेना, एंड देन यू नो दैट कि अगर मैंने एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी को चेक करना है ना, तो आई हैव टू पास ऑल ऑफ द जो भी मेरी कन्फिग्रेशन है थ्रू आवर स्केड्यूल अपॉइंटमेंट क्लास, जो हमने लास्ट टाइम जब वो बिल्ड की थी पिछले वीडियोज़ में। तो उसके लिए यू नो दैट कि अगर मैंने टेस्ट मैंने ये करना है कि उसका अवेलेबिलिटी सही आ रही है या नहीं आ रही, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये हमारी क्लास थी एक, उसके अंदर एम्प्लॉय और सर्विस जाएगा। सो लेट्स क्रिएट आवर एम्प्लॉय एंड सर्विस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैव एम्प्लॉय फैक्ट्री, और उसके बाद सर्विस फैक्ट्री भी हमारे पास मौजूद है। सो लेट्स जस्ट क्रिएट एम्प्लॉय एंड वी विल से एम्प्लॉय फैक्ट्री, एंड बिफोर क्रिएटिंग द फैक्ट्री आई वुड से कि क्योंकि एम्प्लॉय में स्केजुअल भी है, वो नीड स्केजुअल, क्योंकि हमारी जो स्केजुअल अपॉइंटमेंट की क्लास है उसके अंदर भी हम जो स्केजुअल यूज़ कर रहे हैं, वो विल से हैज़ एंड देन स्केजुअल। ओके, स्केजुअल मंगवा लिया। अच्छा, स्केजुअल के अंदर हमारे पास क्या है जी, फैक्ट्रीज़ की क्रिएट करेंगे ऑफ कोर्स फैक्ट्री, एंड देन इसके जो स्टैट है उसमें हम कुछ वैल्यूज़ इंटर कर देंगे, लाइक स्टार्ट्स एट और एंड्स एट। स्टार्ट्स एट जो हमारे पास मौजूद था, अच्छा इसमें मैं असल में फैक्ट्री में इस तरह क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। वी विल पास द टाइम, विल से स्टार्ट ऑफ द डे, एंड देन आई थिंक एंड्स एट था हमारे पास, और एंड्स एट में हमारे पास मौजूद था नाउ, एंड देन ऐड ईयर, हम तकरीबन 1 साल इसमें ऐड करेंगे, कम ऑन ऐड ईयर, एंड देन ऑफ कोर्स द एंड ऑफ द डे, बिकॉज एंड ऑफ डे इज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यू नेवर नो कि आपका जो स्टार्ट सेट है वो नाउ आज का दिन, एंड देन स्टार्ट ऑफ द डे जो भी मेरा स्टार्ट ऑफ द डे होगा, बट एंड्स एट आई वांट टू ऐड 1 ईयर इनटू इट, एंड देन एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे मतलब जो साल होगा उसका जो आखिरी दिन होगा उसका एंड तक, मतलब उसके रात के 12 बजे तक, मतलब जब वो दिन एंड होगा। सो दैट्स व्हाई वी राइट एंड ऑफ डे इज कॉमन कन्वेंशन, एंड देन वी विल आल्सो ऑफ कोर्स क्रिएट इट। तो ये जब हमारे पास एम्प्लॉय की फैक्ट्री एक क्रिएट हो जाएगी, लेट्स जस्ट राइट इट नियर, ओके फाइन, ओके जी, ये हमारा एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। इसी तरह हमारे पास एक सर्विस भी होगी, सर्विस, एंड देन विल से सर्विस create, no we have in service factory, sorry factory, and then create इसके create में let's just pass what duration, yeah we had duration in it, और duration हम let's just 30-40, I like 40, तो 40 जाने दो, and then also we will say fine, और सर्विस को import भी कर लेंगे,
एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दैट स्केड्यूल अपॉइंटमेंट क्लास। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू हैव नॉट डन दैट, लेकिन अगर आप स्केड्यूल में जाओ ना, तो स्केड्यूल में यू हैव नो स्केड्यूल फैक्ट्री, सॉरी, क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल का जो डेटाबेस है, टेबल है, उसमें हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो कुछ इस तरह है, मंडे स्टार्ट है, ट्यूसडे स्टार्ट है, वेडनेसडे स्टार्ट है, यू नो ऑल ऑफ द थिंग्स। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले मंडे स्टार्ट एट, मैंने इसकी फैक्ट्री के अंदर खुद ही मैनुअली टाइम पुट किया हुआ है। ऑफ कोर्स यू हैव फेक के थ्रू आप कुछ भी टाइम पास कर सकते हैं, इट्स फाइन, लेकिन आई लाइक टू हैव द फुल डे, लाइक 9 से 5 जो आपका डे चल रहा होता है। सो विल से मंडे स्टार्ट एट 9, मंडे एंड्स एट 7, लाइक 5 17 5 9 to 5 जो पूरा डे, और इसी तरह एंड ऑफ दी वीक तक, संडे तक भी हमारा 9 to 5 चलेगा। फाइन, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं रिटर्न तो यू कैन लाइक राइट इट। ओके, सो लेट्स जस्ट गो टू आवर टेस्ट, और अब हम अपना क्रिएट करेंगे अवेलेबिलिटी का, अवेलेबिलिटी। ओके फाइन, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द importing that class which was schedule appointment, and it और ये जो है इसके कंस्ट्रक्टर में हमने एम्प्लॉई और पास करना है सर्विस। फाइन, और इसी का एक मेथड होता है विच इज़ फॉर पीरियड, एज यू नो दैट, और फॉर पीरियड के अंदर हम अभी के लिए नाउ स्टार्ट ऑफ द डे, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगी वो हमारी नाउ, आई एम सॉरी, नाउ एंड देन एंड ऑफ द डे, मतलब एक दिन की बस हम अवेलेबिलिटी इसमें लाइक कैरी करेंगे। एंड इफ़ आई से कि भाईजान आप दिखा दो हमें इसकी अवेलेबिलिटी, लाइक डी अगर हम करें तो वी शुड गेट समथिंग अवेलेबिलिटी का एक पूरा, अभी तो खैर मैंने डी किया, लेट्स जस्ट रन दैट टेस्ट। अच्छा, कई मतलब सिस्टम्स में ये चीज़ होती है कि उन्होंने इस चीज़ को जो है ना डेवलप किया होता है, लाइक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने की होती है, सो दे जस्ट रन पेस्ट एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, सब कुछ जो है वो काम कर रहा होता है। एंड इफ़ यू गेट के पेस्ट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल कमांड और इंटरनल कमांड, यू हैव टू इंस्टॉल द पेस्ट लाइब्रेरी फ्रॉम द पेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, और इस फाइन, ये कोई इतना बड़ा नहीं है, लाइक ये है कंपोजर रिक्वायर पेस्ट एंड ग्लोबली, और आप माइनस डेव भी साथ में फ्लैग पास करते हैं ताकि वो एज अ डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पास हो, लाइक इंस्टॉल हो। सो लेकिन मेरे पास पेस्ट जो वो रन नहीं होता। आई लाइक टू डू, व्हाट आई लाइक टू डू इज़ वेंडर, मेरे पास जो है वो वेंडर के अंदर, बिन के अंदर, और यहाँ पर जो है वो पेस्ट काम करता है, एंड देन इट गोज़ टू द स्केड्यूल अपॉइंटमेंट टेस्ट, और फिर वो वहाँ पर टेस्ट जो है वो रन करेगा। ओके, सो इट सेज़ दैट कि भाई स्केड्यूल फैक्ट्री लिख दिया मैंने, सॉरी, think it's a typo, schedule factory, I just write here, let's do it one more time, I hope it works. Oh fine, okay, so अच्छा, आप देख सकते हो कि मेरे पास इस पार्टी पीरियड का पीरियड कलेक्शन आया, और इस पीरियड्स में एक अर्रे है, एंड देन देयर इज़ वन की, देयर इज़ ओनली वन ऑब्जेक्ट इन इट, और आप देख सकते हो कि वी हैव 0900 एंड 0 लाइक हमारा जो टाइम स्टार्ट हुआ इसी दिन का 2004 की पहला जो जनवरी था उसकी पहली तारीख का 9 बजे स्टार्ट शिफ्ट हुई, और 16:20 पे शिफ्ट जो है वो एंड होगी। दैट इज़ बिकॉज मैंने अपने सर्विस के अंदर फैक्ट्री में ड्यूरेशन पास की थी 40 की। अगर आप, जिस तरह कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने 40 मिनट पास किए हैं, तो अगर आप 5 बजे में से 40 मिनट निकाल दो तो पीछे 4:20 ही बचते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज अगर मैं अपने स्केड्यूल अपॉइंटमेंट की क्लास में जाऊँ, यू विल सी आई हैव समथिंग एड अवेलेबिलिटी, एंड राइट हियर आप देख सकते हो कि मैंने कॉपी किया डे, एंड देन उस कॉपी की हुई डे के अंदर मैंने एंड्स ऐड डाला जो कि यहाँ से निकल रहा था, विच इज़ 5 o'clock, और उसमें से मैंने सब मिनट सब्ट्रैक्ट कर दिया, विच इज़ दिस सर्विस की ड्यूरेशन, जितनी भी ड्यूरेशन होगी वहाँ से वो उसको माइनस कर देगा। तो हमारे पास 5 बजे थे, 5 बजने में से 1 घंटे में से 40 मिनट निकाल दो तो पीछे 20 मिनट बचते हैं, दैट्स वाई वी आर गेटिंग 16:20 विच इज़ 4:20। सो लेट्स गो बैक टू आवर टेस्ट, और जैसा कि आप देख सकते हो वी हैव अ कलेक्शन, वी डोंट नीड अ कलेक्शन, वी नीड वन सिंगल object from it. So we have this method which is current,
और जो कि इस पीरियड कलेक्शन के ऊपर रन हो रहा होता है। इट्स नॉट, ये कोई ऐसा मेथड नहीं है, अगर आप कन्फ्यूजन हो तो ये एक ऐसा मेथड नहीं है जो मैंने इस क्लास के अंदर लिखा हुआ है, ये मेथड उसके ऊपर कोई अवेलेबल नहीं होता, बल्कि ये इस पीरियड कलेक्शन के ऊपर मेथड जो है वो अवेलेबल होता है, विच इज़ करंट। और ये करंट असल में करेगा क्या, ये मुझे लाइक पूरी अरे में से निकाल के एक दे देगा, लाइक जो पहला ऑब्जेक्ट है वो मुझे निकाल के दे देगा। सो यू विल सी वी डोंट हैव वन अरे नाउ, वी हैव दिस 0 9 16 20 और हमारे पास टाइम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आ गया। अच्छा, अब डी डी की जगह मैं डी डी की जगह नहीं, डी डी की जगह मैं इसको एक्सपेक्ट कर दूँगा, एंड विद एक्सपेक्ट आई विल से स्टार्ट्स एट, जो कि अगेन मेरा मेथड नहीं है, जो कि मैंने अवेलेबिलिटी की क्लास के अंदर लिखा हो, उसके जो अपॉइंटमेंट के अंदर लिखा हो, ये वो मेथड नहीं है, ये उस पीरियड कलेक्शन के ऊपर मेथड है विच इज़ स्टार्ट्स एट। और यहाँ पर मैं टेस्ट करने के लिए आई विल से सेट टाइम फ्रॉम टाइम स्ट्रिंग, एंड आई विल से जो हमारा टाइम था विच वाज 9। परफेक्ट। नो आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि कोई मुश्किल होनी चाहिए इसमें। लेट्स जस्ट रन आवर टेस्ट एंड लेट्स सी कि क्या आता है भाई। One risky text, if the employee is availability is correct, the test did not perform any assertions. Assertions जो है वो नहीं हुई, that is because we have to write one more thing which is to be true. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड मुझे ये करके दिखाने दो आपको। वी हैव दिस, और अब हमारा जब टेस्ट पास हो गया। PHP यूनिट में हम जब वो assertions करते होते थे, but in this pest में we have this method which is to be true. Sometimes if we say to be false, to be true, and if I say come back, अगर मैं वापस आता हूँ, we have this, ये to be true एक method है, the true is method, लेकिन to be के साथ और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। let me show you टू बी। अच्छा, यहाँ पर नहीं आ रहा, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं टू बी के साथ, जिसमें टू बी एनम, टू बी फॉल्स, टू बी स्ट्रिंग, टू बी अरे, व्हाटएवर द टेस्ट इज़, मुझे उस टेस्ट के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि ये टू बी एक अरे होनी चाहिए, टू बी एक एनम होना चाहिए, टू बी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, टू बी इतना टाइम होना चाहिए, टू बी समथिंग समथिंग। तो मुझे कुछ ना कुछ इसमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, विच इज़ इन अदर वर्ड्स इज़ आ असर्शंस। तो जिस तरह हम PHP यूनिट में असर्शंस करते होते थे, इन दिस वी हैव टू डू टू बी ट्रू और टू बी फॉल्स और टू बी एनीथिंग। लेट मी शो यू, इफ़ आई से टू बी फॉल्स, आई डोंट नो व्हाट डू वी गेट, बट लेट्स जस्ट सी। मुझे खुद नहीं पता क्या मिलेगा, बट आई थिंक सो के या फेल, बिकॉज फेल्ड असर्टिंग दैट ट्रू इज़ फॉल्स। मेरा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ट्रू है, मतलब मेरा टाइम बिल्कुल ठीक है। एंड इफ़ आई से राइट हियर, अब मुझे खुद नहीं पता बाकी ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट लेट्स जस्ट सी पास, बिकॉज आई एम सेइंग के क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 9 o'clock से स्टार्ट होगा, बिकॉज आई हैव डिफाइंड कि भाई 9 o'clock से आपसे स्टार्ट करना है। लेकिन अब ये मैंने कहाँ पे डिफ़ाइन किया, ये मैंने स्केजुअल की फैक्ट्री के अंदर बताया हुआ है कि जो मंडेज स्टार्ट एट है वो 9 o'clock से स्टार्ट होगा और 17 पे ख़त्म हो जाएगा, ये मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। अब क्योंकि वो मैं उसे कह रहा हूँ 10, तो दैट मीन्स कि वो जो मेरा 9 o'clock था वो फॉल्स हो गया, और मैंने यहाँ पर बताया भी है कि टू बी फॉल्स इसको फॉल्स होना चाहिए। सो दैट्स वाई इट्स सेड कि भाई जी आपका जो टेस्ट है वो पास हो गया, आप जो फॉल्स ही लेना चाह रहे थे आपको फॉल्स ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो 09 है, 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो इट विल से कि भाई फेल हो गया। दैट इज़ बिकॉज कि टाइम आपका 9 बजे स्टार्ट है लेकिन आपने लगाया हुआ है फॉल्स। तो आई हैव टू राइट इट कि भाई ये वाकई ट्रू है, 9 बजे से स्टार्ट होता है मेरा टाइम, ड्यूटी का है या जो भी। अच्छा, ओके, सो दिस इज़ हाउ वी रेंडर आवर टेस्ट। अब इसमें आप इसको चेन कर सकते हैं विद डिफरेंट मेथड्स। वी हैव एंड्स एट, वी शुड राइट द सेम थिंग अगेन, सेट टाइम स्ट्रिंग फ्रॉम टाइम एंड वुड से या 17। अच्छा, अब फैक्ट्री के मुताबिक मेरा जो यहाँ पर टाइम एंड होना चाहिए वो 17 में होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स यू नो दैट कि मैंने उस अपॉइंटमेंट की क्लास के अंदर बताया हुआ कि आपने जितनी भी ड्यूरेशन होगी उसको माइनस कर देना। सो टू बी ट्रू आई जस्ट पेस्ट इट, और मैं इसको करूँगा तो ऑफ कोर्स इट विल से भाई फॉल्स है, बिकॉज आई हैव राइट रिटर्न के भाई 17, लेकिन इट शुड बी 620। I will test one more time, give it a go,
एंड वी गेट टेस्ट पास 1, सो दैट मीन्स कि हमारी जो अवेलेबिलिटी है इट्स वर्किंग फाइन. सो इफ़ द एम्प्लॉय अवेलेबिलिटी इज़ करेक्ट, येस इट इज़ करेक्ट. सो ये कुछ इस तरह हम टेस्ट में अपने टेस्ट जो है वो राइट करते हैं और वी आर गेटिंग द अवेलेबिलिटी perfectly correct. Thank you so much for watching this video. I will see you in a next video, and I will probably